पर्व पर्युषण राज सदा जय जयकारी। पर्व पर्युषण राज सदा जय जयकारी। तिरण तारण के जहाज महामंगलकारी। तिरण तारण रि जहाज महामंगलकारी। जिन शासन का महापर्व है, जिन शासन का महापर्व है, इन पर ही हम सबको गर्व है। इन पर ही हम सबको गर्व है। इन पर करते नाज महामंगलकारी। हाँ, इन पर करते नाज महामंगलकारी। इनको मना लो भाव भक्ति से। इनको मना लो भाव भक्ति से। इनको साध लो तप शक्ति से। इनको साध लो तप शक्ति से। अरे यही मुगत को राज महामंगलकारी। भाई यही मुगत का राज महामंगलकारी। पर्व पर्युषण राज सदा जय जयकारी। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रवण भगवान वर्धमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र संयम धन अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुधरा भूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया माँ सती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं बहनों, जैन परंपरा में पर्युषण का महत्वपूर्ण स्थान है। एक प्रश्न है, पर्युषण शाश्वत है कि अशाश्वत है? शाश्वत है, लेकिन कहते हैं कि पर्युषण शाश्वत भी है और अशाश्वत भी है। कैसे? भाव की दृष्टि से तो शाश्वत है, लेकिन काल की दृष्टि से शाश्वत नहीं है। अभी आपने सुना था कि प्रथम तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकरों के साधुओं के यानी तीर्थंकरों के साधुओं के नियम अलग और बीच के 22 तीर्थंकरों के साधकों के नियम भी क्या हैं। साधु के जो 10 कल्प वृहत कल्प सूत्र में और कल्प सूत्र में बताया, उनमें भी कई भेद हैं। जो 22 तीर्थंकर के समय में कल्प नहीं है, लेकिन प्रथम और अंतिम तीर्थंकर के समय में 10 ही कल्प लागू होते हैं। तो 22 तीर्थंकरों के समय में पर्युषण नहीं होते थे। क्या नहीं होते? हाँ, 10 कल्पों में एक कल्प आता है पर्युषण, 10 कल्पों में एक कल्प आता है चातुर्मास। तो 22 तीर्थंकरों के साधुओं के चातुर्मास भी नहीं होते थे, पर्युषण भी नहीं होते थे और संवत्सरी भी नहीं होती थी। अब आपको आश्चर्य होगा, ये कैसे हो सकता है?
जब पहले तीर्थंकर के छहले तीर्थंकर के साधु संत पर्युषण करे, चातुर्मास करे, तो वो बीच वाले क्यों नहीं करते हैं? तो बात यह है, प्रथम और अंतिम तीर्थंकर के समय में पर्युषण कल्प है, लेकिन 22 तीर्थंकरों में पर्युषण कल्प नहीं है। 22 तीर्थंकरों के समय में वर्षावास का भी विधान नहीं, बोलते चातुर्मास का विधान में वे दोष नहीं लगे। 22 तीर्थंकरों के साधु संतों को अपने संयम की समाचारी में दोष नहीं लगे, तो उनके लिए यह नहीं कि संत 29 दिन और साध्वी 58 दिन एक जगह रह सकते हैं और बाकी कल्प नहीं है, ऐसा उनके लिए विधान नहीं है। अगर दोष नहीं लगे तो वे पूर्व कोटि वर्षों तक एक जगह रह सकते हैं। कितने वर्षों तक? पूर्व कोटि वर्षों तक एक स्थान पर रह सकते हैं, और एक अगर दोष लगे तो एक रात भी रुकना कल्पता नहीं है, ऐसा विधान बताया कि दोष सती मज्जी मग्गा अच्छंती जाव पुव कोडी विहरंती। कहते हैं वृत्तकल्प भाष्य में बताया कि दोष नहीं लगे तो पूर्व कोटि तक एक जगह रह सकते हैं, और अगर दोष लगे तो बिछड़ सकते हैं, ऐसा विधान बताया। तो 5 भरत ने 5 ऐरवत, 5 भरत 15 कर्म भूमियां कितनी? 5 भरत 5 ऐरवत 5 महाविद्य, तो महाविद्य को छोड़ दो। 5 भरत 5 ऐरवत में अवसर्पणी काल में, उत्सर्पणी काल के अंदर एक 24 मोक्ष में जाती हैं। वहाँ पर पहला तीर्थंकर छहले तीर्थंकर के समय के अंदर पर्युषण होते हैं, बीच के 22 तीर्थंकरों के नहीं होते, और महाविद्य क्षेत्र में पर्युषण होते ही नहीं। महाविद्य क्षेत्र में पर्युषण नहीं होते हैं, तो इन 10 क्षेत्रों में होते हैं। 22 तीर्थंकरों के समय में पर्युषण नहीं, महाविद्य क्षेत्र में भी पर्युषण कभी नहीं होते हैं। लेकिन भाव की दृष्टि से देखें तो सभी जगह पर्युषण। हम तो पर्युषण आते हैं तो 8 दिन के लिए विशेष साधना करते हैं, लेकिन वे 22 तीर्थंकरों के जो साधु संत और श्रावक श्राविका होते हैं उनके तो प्रतिदिन पर्युषण है। प्रतिदिन क्या है? पर्युषण वाली स्थिति, प्रतिदिन संवत्सरी वाली स्थिति होती है, इसलिए उनको विशेष करने की जरूरत नहीं। जब घर की सफाई रोज बराबर होती रहे तो होली दीपावली में भेर अलग करने की कहीं जरूरत है। लेकिन आपा कई करा, हमेशा सफाई नहीं करा, अपन तो कदी कदी जागा जने जोरदार जागा न हुआ जने भी, हाँ, लेकिन वे तो जागरूक रहते थे, और जो जागरूक है उनको और क्या जगाना। इसलिए कहते हैं भाव की दृष्टि से पर्युषण सार्वकालिक, सार्वदेशिक और सार्वभौमिक। काल की दृष्टि से सभी समय पर्युषण होते हैं, सभी स्थान पर होते हैं, सभी जगह पर होते हैं। अब बंधुओं, ये प्रश्न विवादपूर्ण प्रश्न है कि पर्युषण कब करने चाहिए, कब बिठाने चाहिए पर्युषण, 12 को, 13 को, 14 को, और वो विवाद थाना मानो तो उड़ जाए उन्हें 37 भूल जाए। अब कोई नवी 24 आई जने बोले थे। लेकिन यहाँ शास्त्रीय दृष्टि से पहले दिन कल बताया था कि हम शास्त्रीय दृष्टि से और परंपरा की दृष्टि से, दोनों दृष्टि से बात करेंगे। तो शास्त्रीय दृष्टि से एक नियम है, प्रथम अंतिम तीर्थंकरों को, साधु को आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन 4 महीने रुकने के लिए जो स्थान, निर्दोष स्थान मिल जावे, तो आषाढ़ी पूर्णिमा को निर्दोष स्थान मिलने पर वहीं पर सावन वद 5 को संवत्सरी कर लेनी चाहिए। कब? पहले आपने ये बात सुनी है, सावन वद 5 को संवत्सरी करनी। संवत्सरी कब करनी? संवत्सर, वर्ष का एक पर्यायवाची शब्द है संवत्सर। क्या नाम है? संवत्सर। और संवत्सरी कब करनी? वर्ष के अंतिम दिन में। वर्ष के
अंतिम दिन में। अब मैं आपने पूछूं सभी को कि आप जैन हो, आपको पूछे कि थाने जैनियों रो नयो साल कदी लगे, वो तो हिंदू रो है। हाँ चैत सुद एकम तो हिंदुओं का है। मैं तो जैनियों रो पूछूं, चैत सुद एकम तो पूरा भारतवर्ष हैंगारी लगे जैनियों रो। गौतम प्रतिपदा वो व्यापारियों रो है। संवत्सरी रो दूसरे दिन नहीं सर, काति सुद एकम नहीं है। चौमासों कदी लगे आप रे आषाढ़ की पूर्णिमा, जिस दिन आषाढ़ी पूर्णिमा हो, चाहे 14 को हो, जिस दिन आषाढ़ी पूर्णिमा हो, संवत्सर समाप्त हो गया। उसके बाद में पर्व का दिन आवे, उस दिन संवत्सरी करनी। और कल आपको बताया कि पर्व यानी 5 दिन, श्रावणवद पांचम को संवत्सरी कर सकते हैं, श्रावणवद दशम को कर सकते हैं, श्रावणवद अमावस को कर सकते हैं, श्रावण सुद पांचम, श्रावण सुद दशम, श्रावण सुद पूनम, भाद्रवद पांचम, भाद्रवद दशम और भाद्रवद अमावस और भाद्वा सुद पांच। 50वां दिन मील पत्थर की तरह दिन है, उसका उल्लंघन करना साधु को, श्रावक को कतई नहीं कल्पता है। आषाढ़ी पूर्णिमा से लगाकर 50 दिन निकल जाए तो 50वें दिन संवत्सरी करना अनिवार्य है। साधु को कोई निर्दोष स्थान मिले कि नहीं मिले, चाहे रूखड़ा के नीचे ही खड़ा रहना पड़े तो खड़ा रह जा, लेकिन संवत्सरी 50वें दिन तो होनी अत्यंत जरूरी। ये बात यानी ठाणायक सूत्र के ठाणे में भी बताई और कहा गया है समवायांग सूत्र के अंदर भी कि श्रवणे भगवम महावीरे वासाणम सविष्याय मासे विकंते वास वसम पजवो सही। भगवान ने 1 मास 20 रात्रियां बीतने पर संवत्सरी की। महावीर स्वामी ने कब की? हाँ, ध्यान से सुनना थोड़ी बात को, आपको ध्यान ही होगा शायद इस बात का कि 50वें दिन संवत्सरी करना बहुत जरूरी है। इसलिए क्योंकि भगवान ने की, और भगवान का ये भी फरमान है कि चातुर्मास के अंदर संवत्सरी करने के बाद में साधुओं को 70 दिन वहीं पर रहना कड़पता है। पीछे के 70 दिन का महत्व और ज्यादा बताया। आप कौन से दिन का महत्व समझते हैं? आप पहले वाले दिनों का 50 दिन तक छोड़, 50 दिन तक संवत्सरी नहीं आवे जब तक तो थानक जानो ही पड़ी न वकार सुनना ही पड़ी, और 50 दिन पूरा रिया विया संवत्सरी रा पारना ने छोड़ो थानक रा बारना। टाइम मिले तो गया, नहीं मिले तो नहीं गया, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन भगवान ने तो कहा पीछे वाले जो 70 दिन हैं उनका महत्व और भी क्या है, ज्यादा है। ऐसा 70वें ठाणे में बताया। अंतरावीय से 9 कपई तम रहनी ओवा इत्ता वित्तये। उतान आचारांक सूत्र में भी बताया कि 50वीं रात्रि के दिन तो संवत्सरी का प्रतिक्रमण शाम को होना है। इनके अलावा दूसरा कोई यानी आपके पास में समाधान या उपाय नहीं है। तो और क्या बात पर्यूषण के बारे में आएगी, आगे सुनने से मालूम पड़ेगा। कल आपको बता दिया था यहाँ पर मुख्य जो कार्यक्रम चल रहे हैं, अखंड जाप शांति पूर्वक चल रहे हैं साहब। यानी महलों के अंदर धरती पर बुलाने के लिए भक्तों ने प्रार्थना की, और प्रार्थना में समर्पण हो और भक्तों के अंदर भक्ति की भावना हो, और भक्ति की भावना के साथ में बुलाए तो भगवान धरती पर जरूर आते हैं। पहले भी आए हैं और आज भी आते हैं और आगे भी आएंगे, क्योंकि यह आर्य भूमि है। इस आर्य भूमि का यह शाश्वत नियम है। यहाँ पर समय समय पर अवतार और तीर्थंकर का जन्म जरूर होगा। तो शत्रु दमन सज्जन हसन पाप करण पे माल
अचला पर अवतार अब लेवे श्री गोपाल। शत्रु का दमन करने के लिए, क्योंकि शत्रु ज्यादा बढ़ जाए और सज्जन को पीड़ा हो, तो ऐसे समय में इस पृथ्वी पर महापुरुष पुण्य आत्मा पुरुषोत्तम का जन्म होता है। तो हम वापिस मंगलाचरण करते हैं। ओम अरहम सिद्धपद नामी सूर्य उपाध्याय गुण नामी सर्व साधु गण प्रणमामि सरस्वती सद्गुरु उरलाओ कृष्ण यश पवनो वरचाओ कृष्ण गुण गावो मेरी जान गावो गुण अनुपम यादव का वीर वर गिरधर माधव का कृष्ण गुण गावो मेरी जान कृष्ण गुण गावो। शत्रुओं का दमन करने के लिए, सज्जनों को खुश करने के लिए और पाप का समूल नाश करने के लिए धरती के ऊपर श्री कृष्ण यानी गोपाल का जन्म होता है। भादव आठम, भादवा की आठव का दिन भूमि शुद्ध मंगलवार, रोहिणी नक्षत्र, पक्ष अंधार। और अंधेरा क्या था? पक्ष। उस समय मध्य रात्रि के समय में पुरुषोत्तम का जन्म होता है मथुरा के महल के अंदर। और देवकी की बहुत बड़ी पुण्यवानी कि महारानी ने पुत्र को क्या दिया? जन्म दिया। घटागन गोर चढ़ी काली चमक रही चपला मतवानी धरण पर विकसित हरियाली नदी भी अपट पूर चाली। देखिए, जब पुरुषोत्तम जन्म लेते हैं और बड़े अवतार जन्म लेते हैं, उस समय संसार के लोगों को स्वागत करने के लिए टाइम है कि नहीं? लेकिन प्रकृति क्या करती है? हाँ, प्रकृति ने स्वागत किया। अंधेरी रात थी और आठम का दिन, आठम के दिन अंधेरी रात के अंदर और अंधेरा हुआ। घटागन गोर चढ़ी काली, आकाश में क्या चढ़ गई? काली काली डंबर जैसी घटाएं चढ़ गई और उसके अंदर लपलपाती लाल लाल बिजलियां चमकने लगी और धरण पर विकसित हरियाली। भादवा का महीना था, इसलिए धरती हरियाली यानी हरी चादर ओढ़ी हुई, मखमल जैसी चादर ओढ़ी हुई धरती यानी वहां पर स्वागत कर रही है। और यमुना चल रही है नदी, तो उनके लहरों की छन छन की क्या आ रही है? आवाज आ रही है और बादल गरज रहे हैं। ऊपर कौन है? हाँ, ढोल गुराने वाले नहीं हो तो इंद्रदेव क्या गुराते हैं? हाँ, ढोल गुराते हैं। रिमझिम बरसे बादलान बाजे मधुरोवा दादर मोर पपैया बोले बेला सुन शुभ आय तारा की ज्योति मंदाणी तारा की ज्योति मंदाणी जय मधुसूदन महारानी देवगिरी चटती पुनवानी जय मधुसूदन महारानी। ऊपर बादल गरज रहे हैं, बिजलियां चमक रही हैं और बरसात हो रही है। रिमझिम क्या हो रही है? जैसे प्रकृति घुंघरू पहन करके नाच रही हो और बाजे मधुरो बाय, शीतल वायु चल रही है, सुगंधित वायु चल रही है। दादर मोर पपैया बोले, मोर बोल रहा है, पपैया बोल रहा है, दादुर यानी मेढक बोल रहे हैं। शुभ समय आया। कौन सा समय आया? शुभ वेला, शुभ समय आया। तारा की ज्योति मंदानी, तारों की रोशनी समाप्त।
और एकदम सघन घोर अंधकार हुआ। उस समय श्री कृष्ण का क्या होता है, जन्म। और वहां पर उनके जन्म के समय के पहले से ही पहरेदार लगे हुए थे। बर्बर देश की दासियां सिंहों की चौकी, व्याघ्रों की चौकी और खूंखार राक्षसों की चौकी लगी हुई थी। लेकिन श्री कृष्ण के जन्म लेने के समय में सबको क्या जाती है, कंसरा पहरेदार गुड़िया, सिंह व्याघ्र धरण पड़िया, वैरी गण निद्रा मेरड़िया, सजन राही बड़ाही ठरिया। कंस के जो पहरेदार थे, जो बिल्कुल एकदम सावचेत सावधान थे, सब के सब पड़ गए, नीचे पड़ गए। कोई आडे पड़े न कोई टेढ़े, और कोई ऊपर ऊपर ही पड़ गए। कोई टांगों पर सिर रख करके पड़ गया, तो कोई सिर पर टांग रख करके पड़ गया। और सिंह और व्याघ्र, सिंहों को भी नींद आ गई, व्याघ्रों को भी नींद आ गई, बर्बर देश की दासियों को भी क्या आ गई नींद, और राक्षसों को भी क्या आ गई नींद। और वैरी गण, जितने वैरी थे, जितने शत्रु थे, सबको कंपोज का इंजेक्शन लग गया। अब 12 घंटे ऑपरेशन करे तो जागने वाले नहीं। और सज्जन राही बिड़ाही ठरिया, सज्जनों के हृदय में बड़ी प्रसन्नता हो रही है, खुशी हो रही है, अनायास ही खुशी होती है। महापुरुष जन्म लेते हैं, तीर्थंकर जन्म लेते हैं, तो उनके जो कल्याणक होते हैं, जिसके अंदर बताया जाता है नारकी के नेरिया के जीव को एक सांस ले जितनी देर भी शांति नहीं, उनको भी एक क्षण के लिए शांति महसूस हो तो समझना चाहिए कि भारत की भूमि पर किसी तीर्थंकर ने क्या लिया है जन्म, या किसी ने दीक्षा अंगीकार की है, या किसी तीर्थंकर को केवल ज्ञान की क्या हुई है प्राप्ति, या फिर वो 8 कर्मों को तोड़कर कहाँ पधार गए, मोक्ष में। ऐसी स्थिति जब तीर्थंकरों की होती है तो 3 लोक के जीवों को क्या मिलती है, इसलिए वो कल्याणकारी होते हैं, कल्याणक कहे जाते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण के जन्मने से सज्जनों के हृदय में बड़ी शांति हुई और देश का उद्धार करने वाले, धर्म की नींव को दृढ़ करने वाले वासुदेव ने जन्म लिया। और माँ को कोई पीड़ा नहीं हुई, ज्यादा नर्सों को, दाइयों को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी। ये होती है पुनवानी। और किया संकेत चली दासी, पुत्र का जन्म हुआ, संकेत किया, वसुदेव जी को खबर मिली और वसुदेव जी आए और कहा कि महारानी पुत्र मुझे दे दो। किसको दे दो? हाँ, ज्यादा समय यहाँ नहीं रहना है, इनको कहाँ पर पहुँचाना है, गोकुल के अंदर पहुंचना है, इसलिए जल्दी दे दो। और कहा वसुदेव जी ने पुण्य प्राणी, ये पुण्यशाली प्राणी है, सब नींद में सो रहे हैं, सबके सब नींद में सो रहे हैं, इसलिए जल्दी से दे दो। अब आप समझ लो, एक लोभी व्यक्ति होता है, अत्यंत लोभी, लोभी नहीं, लोभी कहीं अत्यंत लोभी, और उनसे कहे कि तू धन की ग्रंथि मुझे दे दे, रत्नों की, वो देनी जितनी मुश्किल है उतना ही मुश्किल है देवकी को अपने पुत्र को वसुदेव जी के हाथों में सौंपना। क्यों? 6 पुत्र, पहले 6 पुत्र उनकी नजरों के सामने पछाड़े गए हैं, चीतड़े उड़े हैं। वो अब इन पुत्र को अच्छी तरह देख लेना चाहती हैं, लेकिन इतना समय वहां पर नहीं है। इसलिए कहा कि रानी सोच मत कर फिकर रानी, पुत्र है सारंग प्राणी, रुखाड़ी कर रही पुनवानी, सत्य है मेरी वाणी। वसुदेव जी ने कहा और तो मैं ज्यादा नहीं जानता हूँ, इतना जरूर जानता हूँ, मेरी बात सत्य मानो, ये बहुत बड़ा पुण्यशाली है, इनकी पुनवानी रक्षा कर रही है। कौन कर रहे हैं? इसलिए जल्दी दे दो। और अपने उस पुत्र को हाथ में लेकर अब वसुदेव जी चल रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं, ठोकर पहरेदारों को मारे, बीच बीच में पड़े न लट के लट। इसलिए वसुदेव जी जा रहे हैं, अंधकार में दिख नहीं रहा, तो बार बार क्या लग रही है ठोकर। यूं समझ लो वसुदेव जी ठोकर नहीं मार रहे हैं, कौन मार रहा है?
ऊपर वाला। हाँ, श्री कृष्ण ठोकर मारते हुए आगे चल रहे हैं, डोडी के ऊपर आए, उग्रसेन जी पिंजरे में बंद और वहां पर अर्गला लगी हुई है। और वसुदेव जी को देखकर कहा, कौन है भाई, रात में कौन जा रहा है? उन्होंने कहा, आपके बंधन काटने वाला आ गया। क्या बोला? आपके बंधन काटने वाला आ गया। उग्रसेन हर्षित बने, पुलकित रोम तमाम, शीघ्र पधारो, सिद्ध करो और इते बाहर दिशवाम। उग्रसेन जी ने कहा, सिद्ध पधारो, यानी जल्दी पधारो, ने काम को क्या करो, सिद्ध करो। इतने में बाहर जोरदार गदा भूका। क्या भूका? हाँ, दाएं हाथ की तरफ, बाएं हाथ की तरफ रास भूका। और वसुदेव जी ने विचार किया, ये गदा जोर जोर से भौंक भौंक कर इन पहरेदारों की क्या जगह देगा? नींद। इसलिए कहा, बाप थोड़ी देर चुप रहे, थोड़ी देर क्या रहे, चुप। इसलिए कहावत पड़ गई, गरज वैद ने गद्दा ने बाप, गरज वह तो गधे को बाप करते हैं, और गरज नहीं हो तो बाप को गधा, बाप को क्या बना देते हैं? गधा बना देते हैं। और गधे ने सुकन दिया। गधे ने क्या, आप घर से बाहर निकलो और आपको बाएं हाथ की तरफ क्या मिल जाए? गधा। और वो भी मुंह ऊंचा करके भूखे तो समझना फतेह ही फतेह। जोरदार हुक्म है। तो अब मना कर सुकन द्वार जावे, आगे दरवाजा बंद पावे, संभालन महाराजा दावे, फर्श गोपद प्रमुदित भावे। अरे सरर खुल्या कपाट तब निकसे मथुरा बा, जमुना अपट चले उणवीरिया, घाट वाट किणवार पाट कर चलता है पानी, पाट कर चलता है पानी, देव की चढ़ती पुनवानी। शकुन मनाकर वसुदेव जी मैन दरवाजे के पास में आए। नगर का मैन दरवाजा, वो दरवाजा अंदर से क्या था? बंद। और बड़े बड़े जो दरवाजे होते हैं उनकी अर्गला भी बहुत। अर्गला किसे कहते हैं? मारवाड़ी में कह दो आगड़, आगड़। और वो भी इतनी बड़ी कि शायद 2 जने मिलकर खींचे तो भी नहीं खींचता। वहां पर अर्गला बंद है और टोकरी के अंदर श्री कृष्ण है, और एक हाथ से वसुदेव जी खोले तो अर्गला खुलती नहीं है। लेकिन टोकरी में पड़े हुए श्री कृष्ण ने अपना दाहिना पांव आगे किया और अंगूठे का क्या कराया? दरवाजे के स्पर्श ने सरर खुलिया कपाट। तब क्या खुल गए? कपाट खुल गए और दरवाजा के सब बाहर निकले, मथुरा नगरी से बाहर निकले। और फिर जमुना, आगे जमुना चल रही है। कौन बह रही है? गोकुल के न मथुरा के बीच में कौन बह रही थी? यमुना। और वाट घाट 3 बार। कोई वाट का पता लगे न कोई घाट का। वाट यानी रास्ता, घाट यानी किनारा। न किनारे का पता लगे न रास्ते का पता लगे, और पाट कर चलता है पानी, किनारा तोड़ करके पानी चल रहा। इतनी जोरदार यमुना नदी उफन रही है। लेकिन श्री कृष्ण को लेकर वसुदेव जी ने यमुना के बीच में पांव रखा तो पानी ऊपर ऊपर आ रहा है। पानी क्या आ रहा है? आपने टीवी में देखा होगा, देखा ना? पानी कभी कभी तो इतना आया कि वसुदेव जी का चेहरा ही ढक जाता है। लेकिन वो पानी ऊपर क्यों आया? वो नदी विष्णुपति है और श्री कृष्ण विष्णु का क्या है? अवतार। इसलिए पैरों का प्रक्षालन करना नदी का कर्तव्य था कि प्रभु आए हैं तो इनके चरणों का क्या होना चाहिए? प्रक्षाल। इसलिए वो पानी ऊपर आ रहा था और श्री कृष्ण समझ गए कि नदी ऊपर ऊपर क्यों आ रही है। इसलिए उन्होंने अपना एक पैर नीचे लटकाया। छाबड़ी में से क्या निकाला?
नीचे, और जैसे ही पानी के स्पर्श हुआ और स्पर्श होते ही जमुना 2 भाग में बट गई। 2 भाव जमुना हुई, खुश हो गयो भोपा, 5 देव सेवा में हाजिर हो गए हैं, तत्काल डाल चम्मालिस में जानी, डाल चम्मालिस में जानी, देव गिर चढ़ती पुनवानी। यमुना ने रास्ता दिया, आदि यमुना इधर और आदि इधर, और अब वसुदेव जी आराम से जा रहे हैं देव सेवा में, क्योंकि सारंग प्राणी है इसलिए देवता क्या आ गए सेवा में। एक वज्र लेकर आगे चल रहा है और एक यानी दीपक लेकर चल रहा है, 2 छत्र बनाए हुए हैं और एक नाग का रूप धारण किए हुए जो बरसात आ रही है उनसे बचाने के लिए कई फण धारण कर श्री कृष्ण के वसुदेव जी के पीछे पीछे चल रहे हैं। इस प्रकार वो यानी राजी खुशी गोकुल के अंदर पहुंच गए और यशोदा के और नंदराय के हाथ में कुमार को दिया घनश्याम वरण। अभी आपने सुना अंतगढ़ में 6 कुमारों के शरीर का जैसा वर्ण था अनिक शयन आदि कुमारों का, वही वर्ण कृष्ण का समझ लो, क्योंकि 8 एक ही जैसे होने वाले हैं, इसलिए उनका भी वही वर्ण, वही अलसी का फूल और स्वास्तिक वक्षस्थल पर, और पैर में पद्म, पैर में क्या है पद्म है, और 108 शुभ लक्षणों के धारक उन पुत्र को उन नंद के हाथ में यशोदा के हाथ में देकर, और कहते हैं हिंदू शास्त्रों में मिलता है कि वहाँ एक कन्या का जन्म हुआ था। किसका? उस कन्या को लेकर के वहां पर आते हैं और उसके बारे में 2 चर्चाएं चलती हैं। कोई कहते हैं कि कन्या को वहां पर लाकर देवकी के सामने रखा और वसुदेव जी वापिस अपने स्थान पर आए और यथावत दरवाजे वापिस क्या हो गए थे बंद, और व्याघ्रों की और शेरों की नींद खुली और जोरदार दहाड़ है, और फिर पहरेदारों की न राक्षसों की नींद खुली, वो भी दौड़े, खबरदार सावधान, खबरदार और सावधान के नारे लगने लगे। और देखा कि देवकी के सामने एक लड़की, जन्मी हुई लड़की है, तो कहीं पर तो यूं वर्णन आता है कि लड़की मेरा क्या बिगाड़ देगी, ऐसा सोचकर उनको छोड़ दिया। कहीं पर यह वर्णन आता है कि उन लड़की को भी मारने के लिए कंस वहां पर पहुंचता है, लेकिन वो लड़की कोई साधारण लड़की नहीं थी, वो देव माया थी। क्या थी? इसलिए आकाश में ऊपर चढ़ गई और ऊपर चढ़ करके उसने घोषणा की कि यानी तुम्हें मारने वाला जन्म ले चुका है और हुए न होंगे न है न अब के भावी बल दे टाल के माल मलाने पहुंचिया के जय बोलो गोपाल। देवी ने कहा कि मूर्ख, तू मन में क्या सोचता है कि मैं बच गया हूँ, तुम्हें मारने वाले ने जन्म ले लिया और माल ठिकाने पर पहुंच गया है। आज दिन तक ऐसा कोई हुआ नहीं है नहीं और होगा नहीं कि किसी कोई भाभी या होनहार की रेखा को टाल सके, इसलिए तू मन में घमंड मत कर। और वो हाथ में आई नहीं, आकाश के अंदर चली गई और बिजली बन गई। क्या बन गई? बिजली बन गई। तो बिजली के और कंस के बीच में वे मारवाड़ में काशी के बर्तन बरसात के दिनों में कहाँ नहीं रखते हैं, बाहर नहीं रखते हैं, काशी के और बिजली के वैर। तो यहाँ पर भी बताया गया कि वो बिजली बन करके आकाश में चढ़ गई, कंस के हाथ में नहीं आई, और यह शत्रुता आज दिन तक भी बनी हुई है। और गोकुल के अंदर श्री कृष्ण बड़े हो रहे हैं माता यशोदा के वहाँ पर, और सब प्रकार से कार्यक्रम क्या चल रहा है ठीक। देवकी को शांति, वसुदेव जी को शांति, और नंद बाबा के घर पर कृष्ण बड़े हो रहे हैं। मुरारी गोकुल में सोहे यशोदा आदिक मन मोहे, हिया को हार बना जो है
नंदन ने नाला छिंदवाया, महोत्सव सुंदर मंडवाया, कृष्ण गुण गावो मेरी जान। गोकुल में आ गए श्री कृष्ण और यशोदा के मन को, नंद बाबा के मन को मोह रहे हैं। और शीघ्र ही पूरे गोकुल में सूचना मिली कि यशोदा रानी ने पुत्र को क्या दिया, जन्म। और उनके बच्चे को देखने के लिए आजू बाजू वाली ग्वालने आई और नाला छिंदवाया। बच्चे का क्या छिंदवाया? नाला। और महोत्सव सुंदर मंडवाया। अब जन्म का क्या हुआ? जोरदार महोत्सव हुआ और यशोदा के घर पर मेला लग गया और सब प्रकार से आनंद मंगल और गीत गाए जा रहे हैं और धीरे धीरे कृष्ण बड़े हो रहे हैं और बधाइयाँ आ रही हैं। कृष्ण के जन्म की क्या मिल रही है? यशोदा को बधाइयाँ मिल रही हैं। और यशोदा उन श्री कृष्ण को अपनी गोदी में लेकर मन में क्या हो रही है? कितने बड़े भाग्य हैं कि कृष्ण किसकी गोदी में है? यशोदा की गोदी में है। और यशोदा तो निहाल हो गई कि त्रिखंडाधिपति मेरी गोदी में खेले, इनसे बड़ा और क्या सौभाग्य हो सकता है। माता यशोदा थारी गोद में सांवरियो खेले, माता यशोदा थारी गोद में सांवरियो खेले, आवे बदावा नितरा बारण गवे गीत रसीले, निरखत नहीं दावे दोनों नैन पलका नहीं मेले। जो भी घर में आ रहा है उन कृष्ण को देखकर खुश हो रहा है, बधाई दे रहे हैं, गीत गा रहे हैं और तरह तरह के वहां पर यानी भजन हो रहे हैं। निरखत नहीं दापे नैन, श्री कृष्ण के बाल यानी रूप को देखकर लोग प्रसन्न हो रहे हैं क्योंकि वो जगत वल्लभ है। कौन है? जगत वल्लभ है, सबको प्रिय लगने वाले। और ऐसे सुकुमार को देखकर और निरखत नहीं धापे नैन, यानी आंखें निरखते निरखते धापती नहीं है, पलके नहीं झपकते हैं। और कहते हैं यशोदा थारो लाल घणो सुकुमार। यशोदा तेरे से भी ज्यादा सुकुमार कौन है? ये तुम्हारा लाल है। और कोई पालने में झूला रहा है, कोई गोदी में उठा रहा है, कोई हाथों हाथ ले रहा है। और पुनवानी बालक की तेज हो तो हाथों हाथ झूलता है, नीचे रखने का नाम नहीं है। और उनका श्रृंगार करने के लिए कोई एक नहीं, ग्वालिनों का बहुत बड़ा क्या आ गया, टोला का टोला। तिलक लगावे है ललाट, अंजन आकारे ले, छोटी सी माला मोती लाल की कानों में जेले, नुपुर पगा में जिनके बाजना चुम चुम के छेले, काला काजल काटे आडिया करती की मेले, माता यशोदा तारी गोद में सांवरियो खेले। कोई आ रहा है तिलक लगा रहा है और कोई आंखों के अंदर क्या निकालता है, काजल। और कोई छोटी छोटी मोतियों की माला बनाकर कानों में और गले में और बालों में मुकुट बनाकर वहाँ पहरा रहे हैं। और पैरों के अंदर बाजने यानी पायल पहरा रहे हैं। और चलते हैं तो ठुम ठुम की क्या आती है, छम छम की आवाज आती है। काला काजल रा काटे आडिया। बच्चा बहुत ज्यादा सुंदर हो तो माँ क्या करती है, काले काजल का आडिया, आडिया की न केवे, हाँ यहाँ पर भी निकाल देते हैं, यहाँ भी टिक्का लगाता है, गाल पर भी क्या लगा दे, पूरे शरीर मुंह के ऊपर 5-7 टीकियां लगा दे ताकि उनकी नजर नहीं लगे। और कर में टीकी, यहाँ भी क्या लगाते हैं, हाथ में। और पैरों की
पक्तली में सब जगह टीकियां लगा दी और आलिया निकाल दिया। लाड लडावे माता साथ रहो। और यशोदा लाड लड़ा रही है। दिन 4 व्यतीत हो गए। कितने? आठम का जन्म और बारिश आ गई। बारिश आई और अब क्योंकि यशोदा यानी देवकी को अपने ससुराल जाना है। देवकी को कहाँ जाना है? और देवकी की ससुराल कहाँ पर है? सोरीपुर। याद रखिएगा, द्वारिका मत समझ लेना भी। हाँ, सोरीपुर के अंदर समुद्र विजय जी सोरीपुर में रहते थे और उनको अब उनका कॉल पूरा हो गया। देवकी के 7 गर्भों का क्या हो गया? जन्म। अब वसुदेव जी और देवकी को सोरीपुर जाना था, लेकिन देवकी के मन में एक बात थी। क्या बात थी? मैं सोरीपुर जा रही हूँ, मेरा बच्चा कहाँ पर है? गोकुल में। तो जाने के पहले एक बार मिल लूं, बेटे से क्या कर लूं? मिल लो। अब वहां गोकुल जाऊं, अगर कंस को मालूम पड़े कि मैं गोकुल में गई और यशोदा के घर पर गई तो इसको डाउट आएगा। महारानी, ये महारानी है और इनको ससुराल जाना है, गोकुल जाने की क्या जरूरत। लेकिन उस समय उसने मतलब बंधुआ एक रास्ता निकाला। भादवा वध आठम के बाद में बारिश आती है, उनको कौन सी बारिश बोलते हैं? वत्स बारिश। ये वत्स यानी गायों के बछड़े को वत्स बारिश कहते हैं। और देवकी ने कहा मैं अब ससुराल जा रही हूँ, तो मैं वत्स बारिश यानी ये बच्चा छोटे छोटे जो बछड़ों का बारिश का दिन है, इनकी पूजा करूंगी। गोकुल में जाकर इनकी क्या करूं? वत्स की पूजा करूंगी और उनको लड्डू खिलाऊंगी और कुंकू का तिलक लगाऊंगी, गले में माला पहनाऊंगी, शकुन मनाकर फिर ससुराल जाऊंगी। ये रास्ता किसने निकाला? वत्स बारिश का दिन देवकी महारानी ने निकाला। कृष्ण को देखना था, इसलिए वो वहां पर आई और रथ में बैठकर अपनी सखियों को साथ में लेकर कंस को यही कहा मैं गोकुल में बछड़ों को पूजा करने के लिए जा रही हूँ। और वहां रवाना हुई तो गोकुल जा रही थी तो देवकी के साथ में कंस की दासियां भी आई और उनकी खुद की सखियां भी आई। रथ में बैठ करके और गोकुल के अंदर पहुंच गई माता देवकी और गोकुल के अंदर फिर कर उन बछड़ों के पूजा कर रही हैं। जो जन्मे हुए, तुरंत जन्मे हुए बच्चे हैं, उनकी पूजा कर रही थी, उनको लड्डू खिला रही थी, उनको माला पहना रही थी। और वहां पर खबर पड़ी गोकुल के अंदर यशोदा को कि कौन आई है। समझदार को तो इशारे का पे देवकी यहाँ पर ये वत्स बारिश कब से मनाने लगी और आई है, तो इसके पीछे कोई न कोई क्या है कारण। इसलिए अपनी निजी सखी को कहा जाओ और शीघ्र ही उन मेरी बहन देवकी को कहो कि तुम्हारी सखी ने पुत्र को जन्म दिया है। तुम्हारी सखी ने पुत्र को जन्म दिया, सो आशीर्वाद देने के लिए पधारो। बेटे को क्या दो? हाँ, मैं आपकी सखी होता हो, इसलिए वहां जाकर के उनको सूचना दो। शीघ्र ही यशोदा की दासी पहुंची और कहने लगी देवकी रवाना होने लगी, रथ मोड़ने लगी और कहा अरे भाई यशोदा जायो लाड लो देखण चालो, अरे देखण री हो चाय बाई साचा कद कद अटे पदार सो सहज आया रखो बहिनी री वाय अवसर है पाया। यशोदा की सखी ने कहा कि भाई साहब आप गोकुल में पधारे हैं और अब आप ससुराल पधार रहे हैं। आपकी सखी ने पुत्र को जन्म दिया, उसने कहलाया है कि कृपा कर, मेहरबानी कर, मेरे बेटे को आशीर्वाद देने के लिए घर पर पधारो। कद कद पद पधारो। आप राजरानियों का, राजकुमारियों का आना तो बहुत क्या है मुश्किल, और सहज में यहाँ आई गए हैं। 10 पाउंडे पर घर हैं, वहां जाकर के अपनी सखी की भी बात रख लो, जल्दी चलो। तो यशोदा की सखी की बात सुन देवकी समझ गई
वो तो समझी हुई थी, वो समझ गए। उसने कहा ऐसी बात है, अगर यशोदा ने पुत्र को जन्म दिया है तो मेरी सगी बहन से भी ज्यादा है यशोदा, उनके पुत्र को तो आशीर्वाद देने के लिए चलना ही है। और वो शीघ्र ही वहां से रथ रवाना होकर बहन के घर पर आई और गल बहिया डाली, उनके गले में बहिया डाली और बहुत खुशी जाहिर की, तुम्हारे कारण से मेरे पुत्र का क्या हुआ है, बचा हुआ है। बोल कर नहीं बताया, लेकिन प्रेम भाव में सब बताया। और उन सुंदर बालक को देखकर कहने लगी देवकी, बेनड़ थारो बाल मोय दिखला दे, तो पर टूटा जगत पति रड़िया पूरा दे। कहा कि ये बहन, तूने सुंदर लाला को जन्म दिया है, मुझे बता दे तेरे बेटे को, मैं भी तुम्हारे बेटे को देख लूं। और जब उनकी गोदी में रखा और उनका रूप देखा, उनने कहा तुम्हारे ऊपर जगतपति टूट गया है, बहुत खुश है, तेरी सारी रड़ियां पूर जाएगी। और कहा तुम कोई चिंता मत करो। यशोदा के हाथ में दिया और आंखों में से देवकी के आंखों में हर्ष के आए, आंसू आए प्रेम पूर्वक। और बातें करते करते एक छोटी सी गांठड़ी लेके आई थी। कौन? देव की छोटी सी गांठड़ी, जिसके अंदर बच्चों को पहनाने जैसे लायक छोटे छोटे रत्नों के आभूषण थे, वो छाने छिपा करके लाई, किसी को भी पता नहीं, किसी को पता नहीं। ऐसे लेकर के आई और सखी के बिल्कुल बाजू में बैठी, बात करती करती उनकी जंघा पर हाथ रखती रखती पोटली को ऐसे नीचे छिड़का दी। कहाँ छिड़का दी? और वो समझ गए, अरे गहना रतन जड़ावरा ग्रंथि छान, छिड़का दी तिणवार कोई नहीं जान, गावे हालरियो फूट रो गीता, गह के मन आयो आनंद देखी मुख मुड़ के। यशोदा समझ गई कि गांठड़ी ने मेरे पास में सिरकाई है, लेकिन बाजू में बैठी 10 दासियां कंस की बैठी थी, किसी को पता नहीं लगा। और हालरिया भी गा दिया, गीत भी सुना दिया, मन बड़ा प्रसन्न। और मुड़कती हुई देवकी कहने लगी कि यशोदा तेरा बेटा तो बड़ा सुंदर है और मुझे लगता है बहुत ही पुण्यवान है, इनके खाने पीने का क्या रखना। माँ को सबसे पहले चिंता किसकी होती है? हाँ, हमारे छोरा ने कहीं खवाया, कभी बाजरी रा घोघरा नहीं खवा दे, हाँ कभी कोई जवारी रोटी नहीं खवा दे, क्योंकि ग्वालन है, ग्वालन के घर में मक्की बाजरा जवार सब चलता है। और क्या क्या खिलाएगी, ये तो बहुत सुखमाल है। कहीं पेट दुखना आ गया था, कभी गैस बन गया तो, आपरा आ गया तो, और उल्टी हो गई तो, और बच्चे ने गुल दिया तो माँ है, अब जा रही है, वापिस तो मिलने वाली नहीं है। क्या कहती हैं? अरे दही और दूध खिलाव जे तेनु माती को, मिसरी मायर लाय बालूड़ो को। अरे तू लोभ मती न राख लचको लूणी को, अंगुली दीजे चटाई सीरो चीनी को। माँ ने कहा कि यशोदा यूं तो तू बहुत होशियार है, लेकिन इन बच्चे को दूध दही खिलाना। क्या खिलाना? और कौन सी गाय का? धेनु माती, जो हष्ट पुष्ट गाय हो, जिसके शरीर में रोग नहीं हो, दुबली पतली हड्डियां निकले जैसी नहीं, जिसके शरीर पर बैठी हुई मक्खी फिसल जाए, ऐसी तंदुरुस्त गाय का दूध और दही पिलाना खिलाना। और मिश्री माहिर लाए, दूध में क्या डालना? हाँ, मिश्री डालना, इलायची डालना, केसर भी डालना। और लोभ मती न राख जाए। मैं जानती हूँ
कि तू जीव की दलाल है, लेकिन फिर भी यह थोड़ा बहुत तो लोभ आ ही जाता है। इसलिए कहती हूँ कि लोभ मत रखना, लचको लूणी रो। रोज जब मंथन करो दही का तो मेरे यानी तेरे बेटे को, मेरे बेटे को नहीं हाँ, तेरे बेटे को थोड़ा थोड़ा क्या खिलाना मक्खन, और कभी कभी यानी चीनी का हीरा भी बना देना हलवा, और कटोरी में लेकर और जर्जर हलवा भी इनको जरूर चटाना। सारी बातें कही यशोदा ने, कहा कोई कमी नहीं है, तुम्हारी कृपा से सब खिलाऊंगी, सब पिलाऊंगी, दाब दाब कर, तू चिंता मत कर। और अपने पुत्र के सिर पर हाथ रखते हुए माँ ने आशीर्वाद दिया, अरे चिरंजीव आनंद में दुखड़ा टड़ जो मोटो मेरु समान, सुख है दिल जो माता दी आशीष जानो नहीं चाहे, दीदा से आंख लगाए वीरिया मत लावे। बेटे को आशीर्वाद दिया, चिरंजीव रहो, खूब लंबा आयुष मिले और दुखड़ा टल जाओ। वो जितने भी कोई दुख हो तुम्हारे जीवन के, सारे दुख क्या हो जाए, दूर, और मोटो मेरु समान, खूब बड़ा आदमी बनना। आशीर्वाद देते हैं ना बच्चों को, लाते हैं खूब मोटो आदमी बन जाए, खूब पुण्यवान बन जाए। माँ ने कहा मेरू जितना बड़ा बनना और खूब सुख मिले। माँ ने आशीषों की झड़ियाँ लगा दी। उनकी निजी दासी बैठी थी, उसने आंख का इशारा किया, इतनी देर आशीष देते रहोगे, कंस को पता चलेगा कि दाल में काढ़ा नहीं, कि दाल में काढ़ा है कि पूरी दाल ही काढ़ी है। इसलिए यहाँ से जल्दी से क्या हो जाओ, रवाना। अब माँ जाना चाहे कि नहीं चाहे, लेकिन दासी का इशारा मिला, देव की समझ गई, हाथों हाथ उठी और उठकर यशोदा को मिलकर रवाना हुई, रथ में बैठ गई और मथुरा के महल में पहुंच गई। मिस करके गौवत्स का मिस बनाकर, बहाना बनाकर अपने पुत्र को देखा, और अब माँ समझ गई देव की, यह मेरा पुत्र कमजोर नहीं है। गई मन दुमनी बन करके गई, लेकिन समझ लिया कि बेटा बलवान है, इनके आगे किसी की चलने वाली। हाँ, और अब वो तो अपने ससुराल सोरीपुर चली गई, और इधर मुरलीधर वहाँ पर गोकुल के अंदर खेल रहे हैं, अपनी बाल क्रीड़ाएं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? और सबसे ज्यादा बाल लीलाएं कृष्ण की। हाँ, ये कृष्ण ने की। बंसीधर खेल नित खेला, रहे संग गोपिन का मेला, आंगन में पानी करेला, गुड़ा दे पानी घट सट के, गोदी से एकदम ही छिटके, कृष्ण गुण गावो मेरी जान, कृष्ण गुण गावो। नित नए नए खेल खेल रहे हैं, और गोकुल की जितनी ग्वालिनें हैं, छोटी बड़ी, सब की सब उनके साथ में ही आती जाती रहती हैं, खेलती रहती हैं। और बच्चा घर के अंदर हो, माँ ध्यान नहीं रखे ना, तो बच्चे कई बिगाड़ कर लेता है। घर में क्या करता है? बिगाड़ कर लेता है। और वो जिसमें सबसे ज्यादा पानी गिराने का काम करता है, बच्चा क्या करता है? पानी के बर्तन को खुला देखा नहीं, पानी को गिराएगा, और जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है वहाँ पर खड़ा रह कर के पाँवों से उनको यानी गोंदता है, और पानी उछलता है, हंसता है। और माँ यशोदा पानी भर भर करके लाती है यमुना नदी से, और बडेर लगाती है। पानी की क्या लगाती है? अब तो आप टंकी बनाने लगे, होज बनाने लगे। पुराने जमाने में पानी इकट्ठा कैसे करते थे? मटकों में। एक सबसे बड़ा मटका, फिर उसके ऊपर उनसे ऊपर छोटा, 5-5 यानी घड़ों मटकों की बडेर लगा देते थे। और उन मटकों को एक जगह फिर करने के लिए क्या लगाते थे? पानी यानी कांकरा, पत्थर की मटका
डिगे नहीं। माँ ने 5-10 मटके की बडेर लगाई और माँ पानी लेने के लिए गई और बच्चा श्री कृष्ण ने क्या किया, जो बडेर के नीचे जो कंकर लगा है उन कंकर को हिलाया, उन कंकर को हिलाया और हिलाते ही धड़ाधड़ 5 पड़े। तो एक जगह एक बडेर नीचे पड़ी तो उनको मजा आया, दूसरे के कांकरा खींचा और तीसरे के खींचा, 5-10 जो बडेर थी। माँ आई तब तक तो पानी ठेठ मोहल्ले के बाहर। माँ ने देखा ये क्या, उसने आकर देखा कि सब मटके फूट गए और पानी का रेला क्या चला गया, बाहर चला गया। और माँ ने जैसे ही उनको गुरकाया और गोदी में लिया और उनको गुरकाया, ये तूने क्या किया, तो वो एकदम ही कभी माँ की पकड़ में नहीं आता है तो माँ के हाथ से छूट जाता है, पानी में पड़ जाता है। कभी कभी बाहर खेलने के लिए जाते हैं श्री कृष्ण गोप बालों के साथ में, तो बड़ा ही अनोखा दृश्य करते हैं। क्या दृश्य करते हैं, पकड़ कर लावे नाग काड़ा, कभी तो गोह और नाला, देख कर डर पे घरवाला, गले में डाल प्यार करता, छोड़ कर माता पे चलता, कृष्ण गुण गावो मेरी जान, कृष्ण गुण गावो। कभी कभी खेलते खेलते बच्चों के साथ में बड़े बड़े बिलों में हाथ डाल देते हैं। किस में डालते हैं, बिलों में। और बिल में कोई काला नाग हो तो उनको ऐसे पकड़कर खींचते हैं और फिर गले के अंदर लपेट लेते हैं। और कभी गो और कभी नाड़ा और कभी काड़ा लेकर के घर में जाते हैं। माँ देखती है जहरीला जंतु हाथ की मुट्ठी में पकड़ा हुआ, छोड़ दे इसको, छोड़ दे इसको, तो छोड़ता नहीं है, पकड़ कर ठेठ माँ की गोदी में चढ़ जाता है। माँ डरती है तो फिर अपने बालक को क्या कहती है, दूर रहे, दूर रहे, मेरे से क्या रहे, दूर। इस प्रकार के खेले करता है। जब माँ बहुत परेशान होती है तो उनको छोड़ देता है और माँ की गोदी में चढ़ जाता है। ऐसी बाल लीलाएं कर रहे हैं श्री कृष्ण गोकुल के अंदर। उनकी और बाल लीलाओं का वर्णन आगे कैसे आता है। और कंस जो मन में सोच रहा है कि मैंने मेरे शत्रु का क्या कर लिया है, सर्वनाश, अब उनके मन में और क्या चल रहा है आगे सुनने से मालूम।